किया तो कहने लगे इनसे पूछो, इनसे 3 महीने से हमारी साइकिल पंचर है और ये सुधरवाते नहीं है। अब हमें पैदल जाना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है, थक जाते हैं, सो जाते हैं, इसलिए आपके पास नहीं आते। जब उसने हाथ का इशारा पिताजी की ओर किया और जो बोलने की टोन थी वो हमें इतना दुख लगा। फिर हमने पूछा किस स्कूल में पढ़ते हो, तो उसने कहा तारा सदन में। अशोकनगर की सबसे टॉप की स्कूल मानी जाती है तारा सदन। हर उसमें चाहे ड्रेस में हो, पढ़ाई में हो, बिल्डिंग में हो, मतलब वहाँ बहुत स्कूल खुले हैं, लेकिन सबसे टॉप तारा सदन। जब हमने सुना कि तारा सदन में पढ़ने वाला बच्चा अपने पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करता है तो हमें बहुत फीलिंग हुई। और किस्मत से उस दिन उनकी टीचर आई। टीचर ने कहा महाराज जी हमारे प्रिंसिपल यहाँ से निकल रहे थे, सुबह आपके प्रवचन हो रहे थे, प्रवचन को सुन करके वो आपसे मिलना चाहते हैं। हमने कहा देता ना। दूसरे दिन वो आए, बैठे, चर्चा हुई, बहुत चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद तो महाराज जी हमें कुछ निर्देशन दीजिए। तो हमने कहा सर आपके विषय में और आपके स्कूल के विषय में हमने बहुत शौक रखा है, काफ़ी तारीफ सुनी है और सबसे हाई क्लास की आपकी स्कूल है, लेकिन एक चीज़ की कमी है। उन्होंने कहा महाराज जी बताइए क्या कमी है। हमने कहा कि आपके यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपके बच्चों में मैनर्स नहीं है, व्यवहारिकता नहीं है। और इतना मुँह से निकलना था और उन्होंने तुरंत कह दिया महाराज जी आई एम सॉरी। अभी हमने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं महाराज जी आपने सब अच्छा कहा है, लेकिन क्या करें हमारी इंग्लिश डिक्शनरी में मैनर्स नाम की कोई शब्द नहीं है। ये उनके शब्द थे, फिर भी यदि आप कहते हैं तो उन्होंने अध्यापक से कहा कि कल से आपको हमें याद दिलाना है प्रेयर के पहले, प्रार्थना के पहले, और महाराज जी मैं आपको वचन देता हूँ कि हम चूंकि केरल के रहने वाले हैं और हमें हिंदी आती नहीं, इसलिए हिंदी ना आते हुए भी टूटी फूटी हिंदी भाषा में हम इनको जरूर मेहनत से सिखाएंगे, ये उन्होंने कहा। तब हमें लगा कि आचार्य श्री जो कहते थे कि स्कूली शिक्षा तो जीवन का निर्वाह कर सकती है, लेकिन जो धार्मिक शिक्षा होती है वो जीवन का निर्वाह तो करती है, लेकिन जीवन के निर्वाह के साथ निर्वाण पद को भी प्राप्त करा देती है। ये बात हमें फिर जची कि वास्तव में इंग्लिश मीडियम, और हमने भी कई स्कूलों में गए, एग्जाम देने के लिए गए, प्रोग्राम में भी गए, इंग्लिश मीडियम जब व्यस्त जीवन में थे, टीचर थे, तो हमने देखा वहाँ सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन बच्चों का जो बोलने का तरीका होता है, उठने बैठने का तरीका होता है, वो हमें ठीक नहीं जमा। तो हमने बच्चों को पाठशाला में मिले और उसके लिए कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे बड़ों से वार्तालाप करें, इस प्रकार की शिक्षा हमें, किताबी शिक्षा तो हर जगह मिल रही है और अनेक प्रकार की शिक्षा मिल रही है, लेकिन जो शिक्षा जरूरी है, मैनर्स की, व्यवहारिकता की शिक्षा, वो कहीं नहीं मिल सकती, वो सिर्फ पाठशाला में मिल सकती है। यहाँ पर भी हमने चातुर्मास किया और बहुत सुंदर चातुर्मास हुआ। हमने अपने जीवन में ऐसा चातुर्मास नहीं किया जैसा कटनी नगर में हुआ, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि हुई है। और आपको बताऊंगी इस मंदिर के अध्यक्ष महोदय जी बैठे हैं, अभी अभी बता रहे थे कि महाराज जी हमने सुना आप जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा नहीं महाराज जी आप जिस उद्देश्य को लेकर के यहाँ आए हैं, इस उद्देश्य को लेकर के आए थे, ये मंदिर बहुत विशाल बन गया है, बहुत सुंदर बन गया है, और इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाने की चल रही है। नीचे भी बहुत सुंदर वेदी बनी हुई है, पहले नीचे मूलनायक बैठे हुए थे, ऊपर आ गए तो उस वेदी पर दूसरे महावीर भगवान आए, सुपार्थनाथ और पार्थनाथ, ऐसे उपसर्ग विजेता को नीचे बिठाया जाएगा। बहुत 24 घंटे काम लगा हुआ है, तो मंदिर को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए प्रयास तो किया जा रहा है। उसके साथ साथ इस मंदिर के जो अध्यक्ष जी हैं हमारे
पप्पू मामा हैं और हमारे राकेश कक्का वगैरह, इनकी भी भावना है कि महाराज जी बच्चों में संस्कार देने के लिए हम लोग चाहते हैं कि डिजिटल पाठशाला यहाँ पर भी खुले। जब हमने आपका नाम बताया कि सागर में नेहा नगर में बहुत सुंदर डिजिटल पाठशाला खुली है, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ भी डिजिटल पाठशाला होना चाहिए। तो संत निवास भी बहुत सुंदर बन रहा है। सिंगापुर वाले हैं, उन्होंने कह दिया पूरा संत निवास, जमीन भी हम भी देंगे और संत निवास भी पूरा कंप्लीट करके और ऐसा संत निवास बनवाएंगे कि दूर दूर से लोग आकर के स्पेशल देखेंगे कि कटनी का संत निवास हमें देखना है। वो वहाँ से डिजाइनर वगैरह और लकड़ी वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं और हर तरीके के बनाने की। तो